हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल विजडम यूट्यूब चैनल। आज हम फिफ्थ स्कॉलरशिप एग्जाम 2024 के आंसर की और पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। याद रहे ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 और 2 बनाया हुआ है जिसमें 51 क्वेश्चंस तक सॉल्व किए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, रहीम्स टुडेज एज इज ट्वाइस ऑफ राम्स टुडेज एज and 4/3 times John's today's age. If 3 years ago Ram's age was 9 years, then what is the sum of today's age of all three of them? क्या करना है? 3 people हैं। कौन कौन है? रहीम, राम और जॉन। इनकी तीनों की टुडेज एज, आज की एजेस का सम यानी टोटल कितना है वो पहचानना है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे किसकी एज दी हुई है क्वेश्चन में। तो वो है राम्स एज वॉज 9 ईयर्स। कब? इफ 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले राम की एज 9 ईयर थी तो आज होगी उसकी एज 12 ईयर्स। अब ये देखिए, रहीम्स टुडेज एज इज ट्वाइस ऑफ राम्स। राम की जितनी एज है उसकी ट्वाइस मीन्स डबल, 2 टाइम्स ये रहीम की एज है। ये देखिए 12 इंटू 2 हो गया 24 एंड 4/3 टाइम्स जॉन्स टुडेज एज। और ये जो रहीम की एज है ये जॉन की आज की एज का 4/3 टाइम्स है। मतलब रहीम की एज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो 3 पार्ट्स जो होंगे वो जॉन की एज होंगी। अब ये 24 ये रहीम की एज है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? वो आएगा 6 4 = 24। तो 1 पार्ट हो गया ये रहीम की एज का। तो 3 टाइम्स अगर इसको हम लेंगे तो वो मिल जाएगी जॉन की एज। 6 × 3 = 18। तो जॉन की एज मिल गई है 18। इन तीनों का सम क्या होगा? ये देखिए, ये आ गया 4, यहां पे आ गया 1 और यहां पे 5, टोटल 54। यह है ऑप्शन नंबर 3 में। Question 53, in a certain code language, if tiger is called as lion, lion is called as shekaru, shekaru is called as deer, deer is called as elephant, then who of the following is called as Maharashtra's state animal? तो यहाँ पे क्वेश्चन डबल है। देखिए, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल कौन सा है। फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर ये आपको नहीं पता है तो आप आंसर ही नहीं लिख सकते। महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल जो है वो है शेकारू, जायंट स्क्विरल इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड शेकारू। यहां पे शेकारू पढ़िए आप। हु ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड शेकारू। कौन से एनिमल को शेकारू कहा जा रहा है? लॉयन इज कॉल्ड एज शेकारू। लॉयन को कहा जा रहा है, तो यह है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, इन द एडजेसेंट फिगर हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर। ट्राइंगल्स कितने हैं? अब देखिए, एक इस तरह से इमेज दी हुई है, फिर उसके अंदर इस तरह की इमेज दी हुई है, उसके अंदर ट्राइंगल है। अगर हम काउंट करते बैठेंगे 1 2 3 4 तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कैसे करना है, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बताता हूं। ये जैसी एक ट्राइंगल होता है, अगर उसके अंदर एक और ट्राइंगल बनाया जाता है तो टोटल जो ये ट्राइंगल्स हो जाएंगे इस ट्राइंगल की वजह से वो हो जाएंगे 4। और एक ये जो है ये बड़ा, इस तरह से 4 + 1 5 हो जाते हैं। तो यहां पे देखिए, इसके 4 ट्राइंगल्स, इसकी वजह से 4 ट्राइंगल्स हो गया। अब ये एक बड़ा ट्राइंगल मैंने पहले ही बता दिया आपको, तो टोटल कितने हो गए? 9। और यहां पे देखिए, यहां पे इस लाइन की वजह से यहां पे 2 और ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो ये 9 + 2 हो जाता है 11। अगर आप इसको इस तरह से काउंट करते बैठेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये बड़ा एक 9, तो 2 ट्राइंगल आप छोड़ देंगे इसके अंदर के, जो कि हैं ये वाला और ये वाला। 11 ऑप्शन नंबर 2। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस इन द गिवन टर्म्स फिगर्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। 841 क्वेश्चन मार्क 361, इस तरह से नंबर्स दिए गए हैं। यहाँ पे
क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमको पहचानना है। सबसे पहले हमको पहचानना पड़ेगा इन नंबर्स में रिलेशन क्या है। तो रिलेशन ये है, देखिए 121 जो है ये स्क्वायर है किसका, 11 का। 169 ये 13 का। 289 ये 17 का। 361 ये 19 का। 841 ये 29 का। तो अब आते हैं हम ऑप्शंस में। जो ऑप्शंस में एक ही नंबर ऐसा है जो किसी का स्क्वायर है और वो है 529, ये किसी का स्क्वायर है, तो इसलिए ये है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4। ये किसका स्क्वायर है आप खुद फाइंड कीजिए और इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये किस नंबर का स्क्वायर है। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं बस, या तो 23 का या 24 का है, पहचानिए किसका है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 56, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस इन द गिवन टर्म्स और फिगर्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। सेम है, इसमें भी हमको क्या रिलेशन है वो पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे क्या रिलेशन है क्वेश्चन नंबर 56 में, जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में स्क्वायर था, यहाँ पे यह माइनस किया गया है। 82 में से माइनस किया, 91 में से 82 जो है वो कब आता है, 9 नंबर्स माइनस करने के बाद। 91 माइनस 9 82। उसी तरह से 82 माइनस 8 74 बन जा रहा है। 74 माइनस 7 67 बनेगा। तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, 67 माइनस 6 कितना होता है, 61। यह है हमारा आंसर। आगे यहाँ पे भी -5 किया गया है, सॉरी 6 किया गया है, और इन दोनों में -5 किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फिगर एक दिए हुए हैं यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा फिगर आएगा हमको पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे ये बॉक्स को पहले देखिए, बॉक्स इस साइड ओपन है, राइट साइड। जब नेक्स्ट इमेज में जा रहे हैं तो ये ऊपर साइड टर्न हो रहा है, राइट जो ओपन साइड है वो ऊपर आ रही है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड आ गई, तो जो आंसर है उसमें ओपन साइड नीचे की तरफ आना चाहिए। कौन कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, 3 में है और 4 में है। तो देखिए अब देखिए इस एरो को, ये एरो पहले इधर राइट साइड है, फिर नीचे साइड है, फिर लेफ्ट साइड चले गई, अब आना चाहिए ऊपर। ऊपर एरो कौन कौन से ऑप्शंस में है, ऑप्शन नंबर 1 में है और ऑप्शन नंबर 3 में है, बराबर। अब आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, ये डॉट यहाँ पे था पहले, फिर ये चला गया राइट साइड में, अब ये थर्ड में गया ऊपर, फोर्थ में आएगा इस साइड। ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा आंसर। क्वेश्चन 58, फाइंड आउट द मिरर इमेज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फिगर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन। मिरर इमेज, ये मिरर इमेज है, इस इमेज को इस तरफ जब हम पलटाएंगे तो कैसी बनेगी वो देखना है। पलटाने के बाद सबसे पहले तो याद रखें आप, ये जो पार्ट है ये इस तरफ आएगा और ये ऐसा बनेगा। ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। बहुत ही सिंपल है। अभी ये जो एरो है ये जब पलटेगी तो ऐसी बनेगी। कौन से, दोनों में है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए कुछ अलग सा मार्क दिया हुआ है जो कि इस इमेज में है ही नहीं, तो मिरर इमेज में बनेगा भी नहीं। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। क्वेश्चन 59, ये भी मिरर इमेज का है। इसको इस तरफ पलटाएंगे जब फिगर को तो कैसे बनेगी। तो देखिए जब इस तरफ पलटाएंगे तो 7 आएगा इस तरफ, 6 वहीं पे रहेगा, 9 आएगा इस तरफ, लेकिन उल्टे होके आएंगे। ये उल्टे होके आते वक्त देखिए कैसा बनेगा, 7 बनेगा ऐसा, ये जो 6 है ये 6 बनेगा ऐसा, और ये 9 है ये 9 बनेगा ऐसा। ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 ये है आंसर। क्वेश्चन 60, इफ योर फ्रेंड मिसबिहेव्स इन फ्रंट ऑफ एवरीवन देन व्हाट विल यू डू। फ्रेंड मिसबिहेव करता है आपके साथ, बुरा बर्ताव करता है तो आप क्या करोगे। डिसीजन मेकिंग वाला क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अच्छे से पढ़िए। जो सही है, जो सही काम ऐसे सिचुएशन में होता है वो रहेगा हमारा आंसर, और वो है ऑप्शन नंबर 4। आई विल एक्सप्लेन हिम प्रॉपरली अबाउट व्हाई ही शुड नॉट बी मिसबिहेव। तो मिसबिहेव क्यों नहीं करना चाहिए वो आप उसको समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, द स्कूल गिव्स यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेक्शन वेयर यू हैव नेवर वर्कड देन व्हाट विल यू डू। ऐसे सेक्शन की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है जहां आपने कभी काम नहीं किया है, आप क्या करोगे।
आई इंसिस्ट टू गेट द वर्क चेंज्ड, आप बोलोगे मुझे वर्क चेंज करके दीजिए। सेकेंड, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ दैट वर्क एंड ट्राई टू डू इट एफिशिएंटली, उसका तरीका ढूंढोगे और अच्छे से काम करने की कोशिश करोगे। थर्ड, इफ माई वर्क इज नॉट चेंज देन आई विल मिस इंटरप्रीट देयर बिहेवियर, जो जिसने काम दिया हुआ है उसके बिहेवियर को बुरा जानेंगे। एंड लास्ट, आई एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अंडरस्टैंडिंग द वर्क, काम को नहीं समझते हुए एक्सेप्ट करोगे। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, आपको ये करना चाहिए, यानी कि मेथड को समझना चाहिए और अच्छे से काम करने की कोशिश करना चाहिए। क्वेश्चन 62, इन अ रो समीर इज एट 23rd पोजीशन फ्रॉम द फ्रंट, एक रो दी हुई है इस तरह से, सामने से ये है उसका फ्रंट और ये है बैक, सामने से 23rd नंबर पे है समीर, ठीक है। फिर आगे, एंड 19th पोजीशन फ्रॉम बैक, पीछे से जो उसका नंबर आता है वो आता है 19th, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राज फ्रॉम बैक हु इज स्टैंडिंग एट 5th प्लेस बिहाइंड द मिडल पोजीशन बॉय। अब सबसे पहले हमको मिडल पोजीशन पहचानना पड़ेगा। समीर का नंबर 23rd है, यानी उससे पहले आगे 22 लोग खड़े हैं और पीछे 18 खड़े हैं, तो समीर से आगे 22, पीछे 18 और एक खुद समीर, इस तरह से टोटल स्टूडेंट समझ में आ गए 14 है। अब इनका मिडल पोजीशन क्या होगी? मिडल पोजीशन आगे 20, पीछे 20 और बीच में 1, तो इस तरह से मिडल पोजीशन जो होगी वो होगी 21, ओके, 21st। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राज फ्रॉम बैक हु इज स्टैंडिंग एट द 5th प्लेस बिहाइंड द मिडल पोजीशन, इससे पीछे 5 नंबर पीछे खड़ा है, वो 5 नंबर पीछे खड़ा है, मतलब उसका नंबर आगे से कितना होगा? 21 + 5, आगे से हो जाएगा 26। अब उसकी हमको पोजीशन पहचानना है बिहाइंड से, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राज फ्रॉम बैक, यस, पीछे से पहचानना है। आगे से तो 26 हो गई, पीछे से कितने होगी? बहुत ही सिंपल है, उसकी पोजीशन है 26 वाली, तो 41 में से उससे पीछे वाले 25 लोगों को हमको, उससे आगे वाले 25 लोगों को माइनस कर देना है, तो वो बन जाता है 16, पीछे से उसका नंबर आएगा 16, यह है ऑप्शन नंबर 1 में। 63, इन द गिवन पाथ, एक पाथ यहां पे दिया हुआ है, व्हाइल वॉकिंग फ्रॉम ए टू बी हाउ मेनी टाइम्स यू विल फेस द नॉर्थ डायरेक्शन, ए से बी पहुंचते वक्त, ये ए से आपने शुरू किया, नॉर्थ डायरेक्शन इधर ही है, तो ये हो गया फर्स्ट टाइम, ये इधर गए आप, फिर इस तरफ जाएंगे, फिर इस तरफ जाएंगे, फिर आएंगे इस तरफ है नॉर्थ, यह है सेकेंड टाइम, फिर ऊपर, फिर आएंगे आप बी पर, यहां पर हो गए आप 2 टाइम्स। कुछ लोग यहां पे गलती करेंगे, वो यहां पे सी को देख के समझ लेंगे ये है हमारा डेस्टिनेशन और यहां तक पहुंच जाएंगे और आंसर लिखेंगे 3, लेकिन नहीं, 2 टाइम्स ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करेगा। और एक गलती करने की चांस है, वो है ऑप्शन नंबर 2 मार्क कर देंगे, ऑप्शन नंबर 2 नहीं करना है, 2 कहां लिखा है उस ऑप्शन को मार्क करना है, ऑप्शन नंबर 1। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 63 तक। उम्मीद करता हूं क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 64 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 में बनाएंगे, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, वहां से आप देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशनल विजडम। अगले वीडियो तक गुड बाय।